वेलकम बैक। झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं तो उनका टेंटेटिव डेट जो है अनाउंस किया गया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे और स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2023 इसमें ये टेंटेटिव डेट है कि जो सब्जेक्ट वाइज आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है वो शेड्यूल होगा। फाइनल शेड्यूल नहीं है, ये फाइनल डेट नहीं है, ये एक संभावित तिथि निकाली गई है आपको, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग में तैयार रहने को कहा गया है। अब देखो, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ना, तो अगर हम लोग देखें तो 3 मंथ स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। आप देख लो कि आपका जो है ये अप्रैल चल रहा है, राइट, और अप्रैल में आज मैं बात कर रहा हूँ, ये 23 अप्रैल है और इस तरीके से इसमें 1 वीक आ जाता है। इसके बाद मई का मंथ है, जून का मंथ है और जुलाई का जो है चूँकि सेकंड वीक में एग्ज़ाम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 3 मंथ जो है हमारे पास में है, एटलीस्ट 3 मंथ है। अगर सारा पॉजिटिव रहा तो आपका जुलाई 3rd वीक में एग्ज़ाम पूरा चांसेस है। अब मैं आपको पहले से भी कह रहा था, ठीक है, आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, कोई लोग तो कह रहे थे कि मई लास्ट में हो जाएगा। तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं तो इतना अंदाज़ा लगाना इजी है, ठीक है, और हम लोग भी देख रहे हैं। तो देखो, जेएसएससी एग्ज़ाम लेने में फास्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम जल्दी लेती है अगर कोई बीच में अड़चन ना आए। तो डेफिनेटली अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो ये जुलाई में एग्ज़ाम होने का पूरा चांसेस है। सो हम लोगों को इसी के अकॉर्डिंग में तैयारी करनी है, राइट। तो क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, 1 बाय 1 हम लोग इस पर पूरा बात करने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो मेरे कोर्सेज हैं तो उसमें भी बहुत जो है आपके लिए कुछ ऑफर वगैरह लॉन्च किया गया है, तो वो भी आपको लास्टली पता चल जाएगा, राइट। अगर हम लोग एग्ज़ाम कैलेंडर पे बात करें तो देखो, यही आपका कैलेंडर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा भी तो फॉर्म आना बाकी है। चूँकि आप यहाँ पे देख रहे हो विंग प्रकाशन की संभावित तिथि, यानी जो अनाउंस होने वाला है उसका भी बहुत सारा टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि कौन कौन सा आएगा। तो कुछ तो आ चुका है। तो हम लोग को आज जो है मेनली जो बात करना है वो बात करना है किस पे, झारखंड स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी पीजीटी 2023 पे। ओके, जैसा कि बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और ये जुलाई का सेकेंड वीक जो है टेंटेटिव है, राइट। इसका जो रिजल्ट आएगा, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, वो भी सितंबर में आने का पूरा चांसेस है फर्स्ट वीक में। तो अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो सितंबर में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा काम काफ़ी फास्ट करती है जेएसएससी। बस ये हमको जो है प्रे करना है कि हमारा सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, राइट। तो देखो, अब इस 3 मंथ का स्ट्रेटेजी को किस तरीके से प्लान किया जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप ध्यान में रखते हो तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। नंबर 1 आपको जो है सिलेबस पे फोकस करना है। तो नंबर 1 सिलेबस, ठीक है। देखिए, बगैर सिलेबस को कवर किए अच्छे से आप एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे, तो सिलेबस को कैसे करना है इस पे बात करेंगे। और नंबर 2 आपका आ जाता है कि क्वेश्चन का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि सिलेबस तो आपको पता है कि इसमें 12 लेवल से लेके बीएससी लेवल भी है, एमएससी लेवल भी है। तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, ठीक है, जो आपको एमसीक्यू एग्ज़ाम होना है उसका पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो ये दोनों चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले सिलेबस को खोलो, ठीक है। और सिलेबस में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप सिलेबस को देखोगे तो आपको उसमें ये देखना पड़ता है कि उसमें कौन सा एमसीक्यू जोन है और कौन एमसीक्यू जोन का नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ 3 मंथ बचा है तो मैं 100% सिलेबस की बात नहीं करने वाला, ठीक है, और 100% सिलेबस से क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्वेश्चन जो आता है आपको पता है वो 80% से आता है, ठीक है। सब में फिल्टर करके बात करें तो 20% ऐसे होते हैं जो कि एमसीक्यू जोन नहीं होता। तो जहाँ से एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं तो कहाँ से पता चलेगा वो, तो आपको पता चलेगा इसके पैटर्न से। पैटर्न कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, 2018 में आपको पता है पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस था। तो वहाँ पे जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा। जिस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है उन एरियाज को आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, ये आपने भी देखा होगा। अब इसको देखो, मैंने इसको पूरा सोल्व करके डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आप चले जाओगे और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट को सर्च कर लेना, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सोल्व जेएसएससी पीजीटी 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन। तो आप वहाँ से पूरा कंप्लीट जो है देख सकते हो और मेरे पेड कोर्स पे एप्लीकेशन पे भी सारा अवेलेबल है। तो आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको वहाँ से प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, राइट। तो जब आप पैटर्न समझ में आ जाता है, जब आपको फील्ड समझ में आ जाता है, फिर आप सिलेबस की तरफ जाओ। जैसे मैं आपको बात करूँ अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा बुक है, इसमें आप देखो कि एनालिटिक फंक्शन है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कुशी रीमा इक्वेशन,
कोशिश थ्योरम, कोशिश इंटीग्रल फार्मूला, राइट, पावर सीरीज और टेलर सीरीज से उतना क्वेश्चन नहीं आया था, ओके। बट ऐसा नहीं इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो सिंगुलरिटीज है वो आपको पता है कि उसके लिए आपको टेलर सीरीज और पावर सीरीज दोनों पढ़ना होता है अच्छे से, ओके। फिर आप देखोगे कोशी रेसिड्यू थ्योरम और आपका यहाँ पे कॉन्टूर इंटीग्रेशन है। अभी देखो जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग है या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन नहीं आए थे और ये एमसीक्यू जोन नहीं है, तो अभी आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हो, ठीक है। बहुत अगर बैड लक हुआ तो इससे यही होगा कि एक क्वेश्चन आएगा, तो उस एक क्वेश्चन के पीछे अब हम लोग नहीं भागेंगे। अब हम लोगों का फोकस होगा 80% सिलेबस पे, तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाइएगा। तो एनालिटिक फंक्शन, कोशी-रीमान इक्वेशन, कोशी थ्योरम, कोशी इंटीग्रल फार्मूला, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, सिंगुलरिटी और कोशी रेसिड्यू थ्योरम, और फिर थोड़ा टाइम मिले तो पावर सीरीज भी देख लीजिए, टेलर सीरीज भी देख लीजिए, जिसमें आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आ जाता है। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था 2018 में कि इससे 16 क्वेश्चन आया है, फिर इस बार 15 क्वेश्चन टेंटेटिव है तो बड़ा है। इस तरह से अगर 15 क्वेश्चन वाला अगर आप 4-5 पेपर कवर कर लेते हो, टॉपिक कवर कर लेते हो, पर आपकी सिक्योरिटी 100% बढ़ जाती है, राइट। तो हमको जो स्ट्रेटेजी बनाना है, देखो अभी भी मैं आपको ये बोलूँगा पहले ना कि ये जो हमारे पास में 3 मंथ है, याद रखिएगा, तो ये इनफ है पूरा सिलेबस करने के लिए, इनफ है। अगर आप डेली के 5 आवर देते हो, सुबह और शाम मिला करके 5 घंटा देते हो, तो ये इनफ टाइम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, चूंकि आप देखो बीएससी करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम आपके लिए सारा जो कोरा है, बिल्कुल नया नहीं है, आप फेमिलियर हो टर्म्स से, ठीक है। तो आपको बस उसमें एक बार उसको रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को चेकआउट करना है, और बहुत सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं, सो दैट के आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप में स्पीड और एक्यूरेसी बनी रहे, राइट। तो जो बच्चे डेडिकेटेड वे में तो पूरा, लेकिन अगर किन्हीं को है कि थोड़ा उनके साथ प्रॉब्लम है, बेसिक्स वगैरह अच्छे नहीं है, तो वो लेके चलो कि आपको अगर 60 to 70% भी सिलेबस हो जाता है ना, याद रखो, ठीक है। जैसे मैं पहले भी बोलते आया हूँ, देखिए हड़बड़ाएंगे ना आपका कुछ नहीं हो पाएगा, हड़बड़ाने वाले का कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, जो सिस्टमेटिक ऑर्डर पे स्मार्ट लर्निंग करेंगे, टॉपिक्स कवर करेंगे, याद रखिए 4 टॉपिक भी कवर कीजिएगा ना, आपकी सिक्योरिटी 70% हो जाती है। 5 टॉपिक कवर कीजिएगा, आपकी सिक्योरिटी 80%। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक कवर करो ना, एक मंथ में आप आराम से 3 टॉपिक कवर कर सकते हो, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अलजेब्रा में आप देखोगे तो अलजेब्रा में मैं आपको बोलूंगा कि आप ग्रुप्स पे फोकस करो, सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अभी होमोमॉर्फिज्म से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, उतना ज़्यादा ग्रुप से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके जो साइलोस थ्योरम वगैरह है, परम्यूटेशन ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैले हैमिल्टन थ्योरम है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसको करने के बाद फिर आप देखो रिंग और आइडियल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा इधर आपको टाइम लग सकता है, तो आप सिर्फ रिंग और आइडियल पढ़ लो, इसी से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, रिंग एंड आइडियल से। और ग्रुप पढ़ लो, ग्रुप से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप ग्रुप कर लोगे, ठीक है। ग्रुप्स में स्पेशली जो एलिमेंट का मैंने ओडीटी बताया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कर लो, ठीक है। साइलोस थ्योरम देख लो, परम्यूटेशन ग्रुप देख लो, डेफिनेटली आपका काफ़ी कवर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताया है, खास जो ग्रुप्स हैं जिसमें सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप है, तो ये सब आप देख लो, आपके लिए काफ़ी वो इजी हो जाएगा ग्रुप्स को करना। तो अलजेब्रा में ये हो गया। देखो मैं अब पूरा सिलेबस अभी कवर करूंगा ना, तो एक लेंदी वीडियो बन जाएगा, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे, तो यही सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। और देखो CSIR नेट को NTA कंडक्ट करती है, सिलेबस उसे मैच करता है, तो जो CSIR नेट का पैटर्न है वही पैटर्न इसका भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को लो रखा जाता है, राइट। तो बहुत कुछ आप अगर CSIR नेट का MCQs का प्रैक्टिस कर रखे हो तो आपको वहां से भी ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसी तरीके से मैं भी पूरे सिलेबस पे बात नहीं करने वाला, लेकिन आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ये पूरा सिलेबस है और मैं इस पे टाइम टू टाइम बात करते आया हूँ। अगर आप लीनियर अलजेब्रा की बात करो तो ये एक 3rd इंपॉर्टेंट बुक है काफ़ी, ठीक है, जिसमें वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आप सिर्फ यही सब देख लो ना। डिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, वेक्टर स्पेस बेसिक क्या है, ठीक है, सब स्पेसेस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, और काफ़ी सिंपल है, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। डायमेंशन क्या होता है, तो इससे आपको जो है फिक्स है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन श्योर आ जाता है इससे, ठीक है। आप मैट्रिसेस में देख लो, कैले हैमिल्टन थ्योरम है, आइगन वैल्यूज वेक्टर है, मैट्रिसेस है,
ट्रांसफॉर्मेशन है, रो कॉलम रिडक्शन है, इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज है। तो इससे भी आप देखोगे आपसे को 3:4 क्वेश्चन आता है। ओके, अब यहाँ पे देखो LT नहीं लिखा हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, जबकि 2018 में इससे क्वेश्चन आए हैं और हम लोगों ने देखा है कि इससे 4 क्वेश्चन किया गया है। फिर इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ सकता है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा तो उसमें एक इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये मिसिंग है यहाँ पे, तो इसको देख के छोड़ना नहीं है, आप इसको भी कर लो। तो देखो कितना अच्छा, आप इसमें भी आपको 14 to 15 क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 1 मंथ है ना हमारा, इस 1 मंथ में आप डेफिनेटली काफ़ी आसानी के साथ में ये 3 पेपर कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप 3 पेपर करते हो, याद रखो कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ, बिल्कुल कूल माइंड से तैयारी कीजिए, और जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाता फाइनल, तब तक प्रेशर मत लीजिए अपने ऊपर। मैं हर मोड़ पे आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जैसे अभी आपको देखो टेंटेटिव डेट आया, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको अपने रफ्तार से चलना है। डेली 4 आवर आप निकाल लो, ठीक है, अगर आपको 70% करना है सिलेबस तो, और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप 5 आवर निकाल लो, ठीक है, 100% सिलेबस के लिए। तो अब इसमें भी जो MCQ जोन है वो मैं बात करते रहा हूँ कोर्स में भी, मेरे कोर्स में भी ये सारी बातें बताई गई हैं कि कौन MCQ का जोन है कौन नहीं है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलस देख लेना। कैलकुलस के लिए मैंने पहले भी बात किया था कि आपका इसमें बेसिक अच्छा होना चाहिए। फिर भी अगर आप देखोगे तो इसमें तो हमेशा कंटिन्यूटी से क्वेश्चंस आते ही हैं, ओपन क्लोज सेट से क्वेश्चन आता ही आता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ये सब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो। ओके, मैक्सिमम मिनिमम से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा भी ना 12 लेवल का आएगा, क्योंकि BSc लेवल पे इस पर बहुत बड़ा MCQ जोन नहीं बनता। ओके, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ सकता है, आपका अजम्पटोट से एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट। रीमान इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेट इंटीग्रल का। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बीटा गामा फंक्शन है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ से। तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये खास टॉपिक देख लोगे तो आपको कम से कम इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, राइट। इसी तरीके से आप जो है ना सारे चीज़ों को देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो पहले भी आपको बताई, मेरे पिछले के भी वीडियोस देख लेना। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीज़ें हैं मैंने आपको जैसा बताया। एक आपको पैटर्न देखना है जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा, उसके लिए पूरा सोल्यूशन मैंने फ्री में करा कर दिया है आपको। यूट्यूब पे आप प्ले लिस्ट देख लेना और सारा क्वेश्चन देख ही लो एक बार, कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप सिलेबस पे कंप्लीट ध्यान रखो। ओके, सिलेबस पे आप ध्यान रखोगे और इस तरीके से आप सिलेबस में टॉपिक बाय टॉपिक कवर करोगे। और अगर आप 5-6 टॉपिक कवर कर लेते हो, लाइक लीनियर अलजेब्रा आपने कर लिया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लिया आपने, ग्रुप थ्योरी कर लिया, कुछ रिंग का पोर्शन कर लिया, कुछ कैलकुलस कर लिया, ठीक है। कैलकुलस अगर नहीं होता तो ऐसे ही आपका 12 लेवल से 2-3 क्वेश्चन आएगा, वो आप कर सकते हो यहाँ से। या फिर आप जो है ग्राफ थ्योरी जरूर करके जाओ, मैं जैसा आपको बताऊंगा। एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें 3D प्लेन से क्वेश्चन आएगा, जो है कुछ डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस के क्वेश्चन आएंगे, लाइंस के क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपके पैराबोला और हाइपरबोला एलिप्स के बेसिक्स क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल के आएंगे, तो वो सब आप बिल्कुल करके जाओ, राइट। उसके अलावा तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेना जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो आप ना अभी से लेकर के 7 पेपर का, ठीक है, आप 7 पेपर चूज कर लो, ठीक है। 7 पेपर पे आप फोकस करो कि मेरे को 7 पेपर करना है, ठीक है। और 1 मंथ में 3 पेपर भी अगर आप करते हो तो 3 + 3 आपका 2 मंथ में 6 पेपर हो जाता है, +1। तो इसके बाद आप 7 पेपर करने के बाद फिर आप जो है इसका खूब दो। मेरा पूरा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और उसके बाद चूंकि आपका 7 पेपर किया हुआ रहेगा, इसको आप प्रॉपर रिवीजन मोड में रख करके जो भी हमको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप और भी कुछ इजी पोर्शंस को ऐड कर सकते हैं। लाइक आप सिर्फ मॉडलिंग का कुछ लेक्चर देख लोगे तो उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप एक बार पूरा जो है ऑपरेशन रिसर्च देख लोगे तो सिर्फ देखने ही से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ईजी होता है। आप सिर्फ एक बार लॉजिक्स देख लोगे तो लॉजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, बाइनरी और डेसिमल टाइप के तो बहुत ही सिंपल बन जाते हैं। तो सिलेबस आपको फिर ईजी होता जाता है। शुरू में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाद में आपके लिए ये काफ़ी इजी होता जाता है। तो याद रखिए, जो पेशेंस से काम करेगा, मैं हमेशा बताता हूँ, बिल्कुल कूल माइंड रहा कीजिए, ठीक है। कूल माइंड रहिए, और ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बीमार पड़ गया तो होपलेस हो जाइए, या 2-3 दिन आपको कोई काम रह गया तो आप घर पे झगड़ा करने लगिए, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है। बिल्कुल अपने पोटेंशियल से जो टाइम आपको अवेलेबल है उस टाइम से आप चलिए, उस टाइम मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए। टाइम निकालिए, थोड़ा सा सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा, रात का टाइम निकाल सकते हैं अगर दिन में थोड़ा काम रहता है तो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रेगुलर पढ़ते हो
तो बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जैसे मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, वो ये कि आपको टॉपिक कवर करना है। टॉपिक में भी, ठीक है, टॉपिक में भी आपको क्या, जिसमें MCQ जोन है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो है सिलेबस है का एरिया है, वहाँ से आपको उस टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट कवर करना है, जिसको आप चूज़ कर रहे हो ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पढ़ रहे हो एनालिटिक फंक्शन या कुशी-रीमान इक्वेशन, तो अब एनालिटिक फंक्शन बनता कैसे है, क्या क्या तरीका है, हम उसका कंजुगेट पार्ट कैसे निकाल सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको कवर, मतलब कि पार्शियल टच नहीं करना। जब आप किसी को टच करते हो तो आप उसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं पढ़ाता भी हूँ और इसी तरीके से मैं पढ़ने के लिए सजेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक आपको कवर करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और उसमें जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो आपको देखना है कि वो जो लास्ट ईयर 2018 में एग्जाम हुआ था उस स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, उसी तरह का आएगा। तो CSIR नेट का हो गया, गेट का कुछ जो है पेपर 1 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको काफ़ी फिर हेल्प मिलने लगेगा, राइट। तो अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके आप तैयारी करो। और टेस्ट आपको ज़रूर देना है। पूरी तैयारी करने के बाद तैयारी आपकी हो जाती है तो आप मेरा टेस्ट सीरीज़ बाई कर लेना, क्योंकि देखो मार्केट में हो सकता है और भी टेस्ट सीरीज हो, लेकिन मैंने जो आपको जो टेस्ट सीरीज़ दिया है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, फालतू के क्वेश्चन नहीं है। आपको जैसा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, जैसा आएगा बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन अरेंज किया गया है, राइट। इसमें अभी देखो 15 टॉपिक्स का, हर टॉपिक का टेस्ट है, और सारे ही टॉपिक से मैंने 40 to 50 क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा टेस्ट मैंने जमा किया है। फिर आपको 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलता है, मतलब बिल्कुल जैसा आपको एग्जाम में टेस्ट देना है, एग्जाम आपको देना है 150 क्वेश्चन का, तो 150 क्वेश्चन का पूरा आपको 5 टेस्ट मिल जाएगा, ओके। और ये सारे इसका आंसर भी अवेलेबल है। और फिर जैसे ही एग्जाम क्लोज हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगा, तो मैं आपको लाइव टेस्ट भी आपसे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 2 लाइव टेस्ट लूँगा, जिसमें बिल्कुल 150 क्वेश्चन का 2 टेस्ट होगा, और बिल्कुल ये टाइम पे खुलेगा, टाइम पे बंद होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, पूरा एग्जाम वाला फील आएगा आपको। और इसके एंड पे चूंकि इसमें फ्रेश क्वेश्चन जमा कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, और इसको करने से अगर इसमें आपका अच्छा नंबर आ गया, समझ लीजिए आपका एग्जाम में भी वही नंबर आएगा। इस तरह का मैं तैयार कर रहा हूँ। तो इसके क्लोज होते ही आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। अभी देखो ऊपर में जो है टॉपिक ना, उनका आपको आंसर लगा हुआ है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, आप उसका PDF भी निकाल सकते हो। बट ये जो 2 लाइव टेस्ट होगा, इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने टेस्ट अपने कोर्स में कवर करा दिया है, और जो है बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप तैयारी करते हो तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजिली कर पाओगे। तो लाइव टेस्ट का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, काफ़ी मजा आएगा। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप जरूर दे देना। आपको लास्टली मैं ये बोलूँगा कि जो अभी से अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप काफ़ी आसानी से मेरे कोर्स से भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्लीट जो है कोर्स आपका पूरा करा दिया है, 100% सिलेबस को कवर किया है। और मैंने हर टॉपिक के लिए 3 फोल्डर दिया है मैंने, जिसमें एक फोल्डर आपका कॉन्सेप्ट का है, राइट, दूसरा फोल्डर आपका उसमें सोल्व MCQ का है, और तीसरा जो फोल्डर है आपका उसमें PDF का है। तो काफ़ी सिस्टमेटिक वहाँ पे लगा हुआ है। आप चाहो तो मेरे कोर्स से तैयारी कर सकते हो। और अभी जो हमारी टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है कि जो कोर्स का जो पेमेंट है उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स में को बाई करने जाओगे तो वहाँ पर आपको अब एक नया ऑप्शन मिलेगा, वो है आपको मल्टीपल वैलिडिटी का, राइट। तो मल्टीपल वैलिडिटी को जैसे ही आप टच करते हो ना, तो आपको यहाँ पे अब ऑप्शन मिल जाता है कि आप कोर्स को कितने दिनों के लिए चाहते हो। आप कोर्स को अगर सिर्फ 1 मंथ के लिए चाहते हो, सिर्फ 3 मंथ के लिए चाहते हो, या 6 मंथ के लिए चाहते हो, या 1 ईयर के लिए चाहते हो, तो आपको अब सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। 1 मंथ के लिए चाहते हो तो आपको कोर्स बहुत कम ही रेट में सिर्फ 2500 में मिल जाता है। अगर आप 3 मंथ के लिए चाहते हो तो आपको 5000 पे करना पड़ता है। 6 मंथ के लिए चाहते हो तो आपको 7000, और 1 ईयर के लिए आपको फिर 9000 जो पहले रेट था, राइट। इस तरीके से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। अभी इससे उनको फ़ायदा होगा ना, जिनको मान लो 2-3 पेपर ही देखना है तो वो चाहे तो 1 मंथ में देख सकते हैं, ठीक है। या सिर्फ किसी कोई MCQ टच करना है तो वो सिर्फ MCQ देख सकते हैं 1 मंथ में। या टेस्ट सीरीज का बहुत सारा जो भी क्वेश्चन वो कर रहे हैं उसका सोल्यूशन उनको MCQ फोल्डर में मिल जाएगा। तो 1 मंथ में अगर वो कर सकते हैं तो उनके लिए काफ़ी जेन्युइन रेट में 2500 रुपये में पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, जो एक्चुअली 19000 का कोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 3 मंथ के लिए आप 5000 में उसको अनलॉक कर सकते हो। 3 मंथ आपके पास वो कोर्स पूरा रहेगा, ठीक है। अगर आप 6 मंथ के लिए चाहते हो तो 7000 में उसको कर दिया गया है, और 1 ईयर के लिए तो काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया गया, स्टूडेंट के हित में किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको भी देखने से। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप पेमेंट करके
कोर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी याद रखो आपको विन कराएगी, ठीक है। देखो गाइड करने वाला बहुत चीज़ें गाइड करता है, लेकिन जो सक्सेस है ना वो आपके हैंड में है, आपके डेडिकेशन पे है और आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन पे है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम होता क्या है, तैयारी सभी करते हैं ना, लेकिन एग्ज़ाम में वही क्वालिफाई करता है। और आज का डेट जबकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, तो ऐसे डेट में वही आगे निकलता है जो अच्छी प्लानिंग करता है, अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करता है, ठीक है। अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस अच्छी करता है, टेस्ट वगैरह देता है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में बैठता है, राइट। और कॉन्फिडेंट होकर बैठता है, स्पीड और एक्यूरेसी से काम करता है, तो फाइनली उसका एग्जाम में हो जाता है। तो आपका भी हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहकर तैयारी कीजिए। हड़बड़ाते बहुत हैं, बहुत सारे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे इनरोल है ना, बहुत सारे बच्चे इनरोल हैं और बहुत मैसेज और फ़ोन कॉल्स तो पॉसिबल नहीं हो पाता ले पाना। लेकिन अगर आप भी कोई प्रॉब्लम होगा तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मैं नहीं देता, डरता हूँ क्योंकि बहुत व्हाट्सअप भी आता रहता है ना, तो चलो इस पे, लेकिन जो कोर्स बाई करते हैं उनको तो मिल ही जाता है ये नंबर। तो अब ये है कि इस पे आप व्हाट्सअप, तो बहुत व्हाट्सअप आता रहता है, उसमें डाउट्स तो बच्चे पूछते ही हैं। डाउट से ज़्यादा आजकल परेशानी बताने लगते हैं, ठीक है। फिर मोटिवेट करने वाली बात या जो है काफ़ी जो है होपलेस होने लगते हैं। तो देखिए इस तरह से नहीं काम करना। मैं आपको बोलता हूँ ना कि याद रखिए, जिंदा रहिए, ठीक है, जिंदा दिली से काम लीजिए। और जिंदा रहने का मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, ठीक है। कभी नहीं, हमको सोचना ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा, भाई मेरा होके रहेगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। आप ही के लिए एग्जाम हो रहा है, आपको नौकरी दिलाने के लिए ये एग्जाम आया है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए। कोई इशू होगा आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम मैं आपको हर तरह के स्ट्रेटेजी से आपको बताता रहूँगा। और यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोज़ काफ़ी फ्री में अवेलेबल हैं, अपलोड होते रहते हैं, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा लगा होगा ये पूरा चीज़ तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिए, प्रमोट कीजिए। और अगर मेरा आप कोर्स बाई करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन आपको MSc लर्न ऑनेस्ट